हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सभी के सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आपका स्वागत है इस सेशन के अंदर। एमसीक्यू सेशन का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं आज। ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक अपलोड हो गए हैं। और जिस किसी को भी इस पीडीएफ की अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप वहाँ पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। चलिए स्टार्ट कर। चलिए आइए। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू -1, द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ये इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें सिर्फ k की वैल्यू चाहिए। यानी कि अगर मैं x की जगह पे 3 सब्सटीट्यूट करूं और y की जगह पे -1, तो मुझे आंसर k का निकालना है। ठीक है, तो +3 उधर जाके -3 हो जाएगा, प्लस के इंटू -1, तो -k इज इक्वल्स टू 1 -3, यानी कि -k इज इक्वल्स टू -2, माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो k इज इक्वल्स टू 2। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, अमॉन्ग द फॉलोइंग अ पेयर ऑफ इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट इक्वेशन का मतलब क्या होता है, हमने ऑलरेडी देखा है कि इफ a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2, तो ये जो इक्वेशन बनेगा, ये जो लाइन रहेंगी वो क्या रहेंगी, पैरेलल लाइन रहेंगी। प्लस इसका सोल्यूशन जो है वो इनकंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, और इसके इनफाइनाइट सोल्यूशंस रहेंगे। क्या रहेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशंस। तो हमने इसमें से देखना है कि a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 किसके अंदर हो रहा है। ठीक है, तो इसमें a1 की वैल्यू है 1 और a2 की वैल्यू है 2। ये a1 रहेगा, इसका x का कोएफिशिएंट a1, और ये इक्वेशन 2 का a2। ठीक है, ये रहेगा b1 और ये रहेगा वैसे ही b2, यानी कि आंसर रहेगा 2/4। नेक्स्ट, ये +5 है इस तरफ आने के बाद में क्या हो जाएगा, -5, +10 इस तरफ आने के बाद में -10, यानी कि इज इक्वल टू -5/-10। जीरो माइनस माइनस कैंसिल, 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा, यानी कि इसका आंसर आ रहा है 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर क्या आ रहा है, 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4। 2/4 इस तरफ आने के बाद में ये होगा -3 और ये हो जाएगा -7। -7 माइनस माइनस गेट कैंसर, 1 जा 2 जा, तो आंसर आया 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 बट नॉट इक्वल्स टू 3/7। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अब ये जो क्वेश्चन है थर्ड वन, इसको मैं नोटबुक के अंदर करवा लेता हूँ। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 5/6 इज इक्वल्स टू 5/6। एंड सेकंड इक्वेशन क्या है, 1/x माइनस 1/y इज इक्वल्स टू 1/6। 1/6, तो ये इक्वेशन 1 और ये रहा अपना इक्वेशन नंबर 2। चलिए 1 और 2 को क्या कर देंगे, हम सीधा ऐड कर देंगे। क्यों क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि इधर +xy है, प्लस 1/y है, और इधर -1/y है। ठीक है, चलिए। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो आंसर आएगा 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 5/6। 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/6। जब एडिशन करना है तो साइन चेंज नहीं होती है, तो +xy माइनस xy गेट कैंसिल, सॉरी, प्लस 1/y माइनस 1/y कैंसिल, तो बचा क्या, 1/x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 5/6 प्लस 1/6। x आपका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर हो जाएगा ऐड 1 + 1, इधर भी डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर हो जाएगा
एडिशन 5 + 1 6, 6 वन जा 6 वन जा, x इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाने के बाद में मल्टीप्लाई, यानी कि x इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हमारा आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर, इसका आंसर रहेगा x की वैल्यू रहेंगी 2। चलिए अब सीधा डायरेक्ट y की भी वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए क्योंकि इन्हों x एंड y दो बोला ना, तो हमने x की वैल्यू तो निकाल लिए, अब y की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए तो y की वैल्यू निकालने के लिए, और या फिर आप सीधा डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि है ना, अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू अब निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट वाली वैल्यू ही x रहती है, तो फर्स्ट में सिर्फ इधर ही है 2, ठीक है। तो आपका ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ k, अब वैल्यू ऑफ k निकालना है, जो कि ये इक्वेशन कैसा है, नो सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन नहीं है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। तो नो सोल्यूशन कब आता है, नो सोल्यूशन, ओ एक मिनट, मैंने इधर कुछ, हाँ हाँ इधर इधर, सॉरी मेरे से एक गलती हो गई। इसका सोल्यूशन इनफाइनाइट नहीं रहेगा, इसका सोल्यूशन रहेगा नो सोल्यूशन। पैरेलल जब लाइंस होती है तो इसका कोई भी, कहाँ पे भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं होंगी, जब इंटरसेक्ट नहीं होंगी तो एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक चीज ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें भी सेम वैसा ही होगा कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 रहेगा। तो a1 की वैल्यू है 2, b1 की और a2 की वैल्यू है 4। नेक्स्ट 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, k इंटू 2 2k इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3, यानी कि k इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3/2, वन जा टू जा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 विच इज नथिंग बट 6, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी डिग्री कितनी रहनी चाहिए, डिग्री रहनी चाहिए 1, इसकी भी डिग्री 1 है, इधर भी डिग्री 1 है, इधर भी डिग्री 1 है, बट इधर डिग्री कितनी है 2 है, तो ये रहेगा आपका आंसर, जो कि है नॉन लीनियर इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, अब इसमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा देखेंगे, 9/18 a1/a2 इज इक्वल्स टू b1 की वैल्यू कितनी है 3/6, नेक्स्ट 12/26। तो अब सॉल्व करेंगे, वन जा टू जा, वन जा टू जा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 13 जा, तो आंसर क्या आ रहा है 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 बट नॉट इक्वल्स टू 6/13, यानी कि a1/a2 is equals to b1/b2 but not equals to c1/c2, यानी कि ये क्या रहेंगी पैरेलल लाइंस। चलिए पैरेलल लाइंस के कोई सोल्यूशन रहते हैं क्या, नहीं, नो सोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, सेम वैसे ही क्वेश्चन आया, लीनियर इक्वेशन नहीं है, कौन सा वाला, ये ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस, इसका क्या सोल्यूशन रहेगा, तो 2/4 इज इक्वल्स टू -3/-6 इज इक्वल्स टू, ये +8 है, इस तरफ आने के बाद -8, वैसे ही ये 9 इस तरफ आने के बाद में हो जाएगा -9, तो -8/-9, माइनस माइनस गेट कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, वन जा टू जा, वन जा टू जा, तो आंसर कितना है 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 बट नॉट इक्वल्स टू 8/9, यानी कि a1/a2 is equals to b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो इसका आंसर कितना रहेगा, कुछ सोल्यूशन रहेगा क्या, सोल्यूशन नहीं रहेगा, तो नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन तो नहीं है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, आंसर रहेगा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, पैरेलल रहेगा तो इनकंसिस्टेंट रहता है, ठीक है। चलिए, कॉन्करेंट, ये जो तीन लाइंस है 1 2 और 3, ये तीनों भी क्या है एक दूसरे से कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब होता है जब एक से ज्यादा, सॉरी दो या दो से ज्यादा लाइंस जब एक ही पॉइंट पे मीट होते हैं, ये जो पॉइंट है जब यहाँ पे मीट होंगे ये सभी लाइन से, तो ये जो पॉइंट को ही, इसी लाइन, यही सभी लाइंस को क्या बोलते हैं हम, कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। चलिए अब इसमें से वैल्यू किसकी निकालना है हमें, वैल्यू ऑफ बी। चलिए तो वैल्यू ऑफ बी निकालते हैं,
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर है 10। तीन इक्वेशन क्या गिवन है, 3y प्लस 4x, 3y प्लस 4x इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x प्लस 5, और थर्ड इक्वेशन है y 5y प्लस bx, 5y प्लस bx इज इक्वल्स टू 3, 5y प्लस bx इज इक्वल्स टू 3। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इधर देखिए, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। तो y की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, कितना है, x प्लस 4। तो इक्वेशन 1 के अंदर मैं डायरेक्ट सीधा y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, यानी कि 3 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 1। तो 3 इंटू एक्स ये हो जाएगा 3x, 3 इंटू प्लस 5 ये हो जाएगा 15 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 1, प्लस 15 उधर जाने के बाद में माइनस, और 3x प्लस 4x ये हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 15, यानी कि x इज इक्वल्स टू माइनस 14/7, 1 जा 2 जा। तो हमें x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, यानी कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 के अंदर सब्स्टिट्यूट जब करूंगा तो ये हो जाएगा -2 प्लस 5, आंसर आ गया 3, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब नेक्स्ट x एंड y दोनों की भी वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ सब इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो मुझे b की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 5 इंटू 3 प्लस b इंटू -2 इज इक्वल्स टू 3, 5 3 जा 15 प्लस सॉरी ये आएगा माइनस -2b इज इक्वल्स टू 3, प्लस 15 उधर जाने के बाद में माइनस, यानी कि 2b इज इक्वल्स टू 3 माइनस 15, तो आंसर आएगा b इज इक्वल्स टू -12 बाई -2, माइनस माइनस कैंसल, 1 जा 6 जा 12, यानी कि b इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो हमें b की वैल्यू कितनी आई, हमें b की वैल्यू जो आई है वो आई है 6। चलिए b इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ k, अब फिर से हमें k की वैल्यू निकालना है जिसका सोल्यूशन क्या है, नो सोल्यूशन। फिर से वही पैरेलल लाइंस रहेंगे ये, यानी कि 3 बाई k इज इक्वल्स टू -4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि -4k इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3, यानी कि k इज इक्वल्स टू 9/-4। तो ये माइनस ऊपर जाके लग जाएगा सीधा, यानी कि k इज इक्वल्स टू -9/4। ठीक है, चलिए जो कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट द पेयर ऑफ लाइन्स, ये जो लाइन्स है क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इधर सेम वही 2/4, 2/4 प्लस 1/2, सॉरी प्लस बोल रहा हूँ, 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 5/10, 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा, तो आंसर कितना है, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 टू 1/2, यानी कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो ये कौन सी लाइन्स हो जाएंगी, ये हो जाएंगी कोइंसिडेंस लाइन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 13th वन क्या बोल रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, देन y माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई वाई, हमें x बाई वाई की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं।
सोल्यूशन नंबर 13, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना है 7 और 1, 7 इक्वेशन नंबर 1 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलिए चलिए करते हैं। तो 1 प्लस 2 कर दो, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाने के बाद में डिवाइड, यानी कि x इज इक्वल्स टू 8/2, 1 जा 4 जा, तो x की वैल्यू तो आ गई हमें 4। चलिए अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर या फिर 1 के अंदर, आपकी मर्जी किसमें भी कर सकते हैं। तो चलो मैं 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 है, तो हो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, तो y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4, y इज इक्वल्स टू 3। चलिए हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, x बाई वाई की, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 3। इज इट क्लियर? चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा 4/3, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इसके सोल्यूशन क्या रहेगा बोल के पूछ रहा है, यानी कि a/b इज इक्वल्स टू -2/2 इज इक्वल्स टू -4/-4। ठीक है, तो पहले हम क्या देखते हैं, क्या a1/a2 इक्वल है क्या b1/b2 से। चलिए ये आ रहा है 1/2 और ये आ रहा है 1, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो ये कौन सी लाइन रहेंगी, ये रहेंगी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन जो कि रहेंगी वन सोल्यूशन। इसके सॉल्यूशंस कितने रहेंगे, 1। तो यूनिक सोल्यूशन इज नथिंग बट 1 सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें इक्वेशन बनाना है, क्या बोल रहा है 3 बॉल्स है, तो बॉल्स कितने हैं 3 है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स एंड 5 पेन्स इज ₹6 देन फाइंड द, तो हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो बॉल्स जो है वो सपोज x है और पेन्स की प्राइस जो है वो है y। ठीक है, यानी कि 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 65। हमें इसकी रुपीस नहीं मालूम है, तो ये रहेगा एक्स रुपीस और ये रहेगा वाई रुपीस, तो आपका सोल्यूशन रहेगा बी। नेक्स्ट, अब x की वैल्यू जो है वो है 1, यानी कि y की वैल्यू कितनी रहेंगी, y विल बी 0, यानी कि पॉइंट आपका रहेगा x 4,0, तो ये 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे 0, यानी कि 4,0 कहाँ पे आएगा, ये पॉइंट आएगा सीधा यहाँ पे, जो कि ये स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी ऐसा, जो कि पैरेलल रहेंगी किससे, ये जो वाई वाई एक्सिस और ये रहेगा आपका एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस से पैरेलल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर रहेगा बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सोल्यूशन निकालना है इस दोनों इक्वेशन का। देखो ध्यान से देखिए, इसकी भी वैल्यू 0 है, इसकी भी वैल्यू 0 है, जब दोनों की वैल्यू 0 है तो अगर मैं x की जगह पे 0 लगा दूं और y की जगह पे भी 0 लगा दूं, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग 0 एंड 0 प्लस 0 विल बी अ 0, सेम हियर, तो ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट, इनकंसिस्टेंट बोल रहा है, इनकंसिस्टेंट का मतलब सेम वही पैरेलल रहेगा, यानी कि a1/a2, a1 की वैल्यू है 2, नेक्स्ट b1 की वैल्यू है 3। नेक्स्ट, अब इसका डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए जिसकी वजह से ये दोनों भी इक्वल हो जाए। अगर 4 लगाऊं, 4 और इधर लगा दूं मैं -6, तो आंसर रहेगा 1/2, इसका रहेगा 1 और 2, जो कि रहेगा 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन मेरा करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन देखता हूँ, सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन है 2/2 और 3/1, ये भी फिर से अनइक्वल आ रहा, तो ये भी नहीं रहेगा मेरा आंसर। नेक्स्ट, वैसे ही सेम फोर्थ वन,
सॉरी थर्ड वन देखते हैं, इधर है 1 और इधर है 3, 1 और 3 कैंसिल कैंसिल, तो आंसर आ गया 2 इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो ये भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट, तो देखिए हमने फर्स्ट देख लिया, बोल तो ए देख लिया, बी देख लिया, सी भी देख लिया, तो बचा क्या ऑप्शन नंबर डी, तो वही रहेगा। फिर भी एक बार चेक कर लेंगे, 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6, वन ज़ा टू ज़ा वन ज़ा टू ज़ा, तो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 तो आ गया। अब क्या रहना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू C1/C2, तो C1 की वैल्यू कितनी है -5 और इधर है -11, तो क्या ये इक्वल आ रहा है क्या, नहीं, क्योंकि इसका आंसर आ रहा है 5/11, तो ऑप्शन रहेगा आपका डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है ऑप्शन, विच ऑफ सॉरी क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोल्यूशन। अब इसका सोल्यूशन कौन सा नहीं है बोल के पूछ रहा है, ठीक है। तो x की जगह पे ये वैल्यूज लगा दो, जैसे 3 2 4 लगा के एक एक वैल्यू लगा के चेक करेंगे। तो मैं एक पिछले बार मैंने फर्स्ट से स्टार्ट किया था, मैं डी से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। 4 × 1 -2 × -2, आंसर कितना आना चाहिए इसका 10, तो देखेंगे 10 आ रहा है या नहीं। 4 1 ज़ा 4 +4 इज इक्वल्स टू 10, यानी कि 4 + 4 8 विच इज नॉट इक्वल्स टू 10, तो यही मेरा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नॉट अ सोल्यूशन बोल रहा है, ठीक है, यानी कि सब्स्टिट्यूट करने से LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS आना चाहिए, तो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, 28 कौन सा सोल्यूशन है बोल के पूछ रहा है, तो x की जगह पे अगर मैं 1 लगाऊं और 4 लगाऊं, यानी कि 1 + 4 अगर करूंगा तो 5 आएगा, ठीक है। तो ये इसका, यानी कि a इज इक्वल्स टू क्यू, अब a इज इक्वल्स टू क्यू इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो मेरा ऑप्शन नंबर रहेगा सी। चलिए फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। अभी इन्हों क्या बोल रहा है, b इज इक्वल्स टू आर, यानी कि x की जगह पे अब रहेंगी 3, सॉरी r बोल रहा है ना, तो x की जगह पे रहेगा 5 और y की जगह पे रहेगा 1, तो चेक कर लेंगे 5 2 ज़ा 10 - 1 विच इज नथिंग बट 9, चलिए ये भी सही है, और ये आ जाएगा इधर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द सॉरी द नंबर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, अब इसके कितने सोल्यूशन आएंगे बोल के पूछ रहा है, ठीक है। तो a1 की वैल्यू है 3/6 इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू, ये इस तरफ आके -6 और ये इस तरफ आके -18, तो आंसर रहेगा 1 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा, ये रहेगा 2 ज़ा, ये रहेगा 1 ज़ा, माइनस माइनस कैंसिल, 1 ज़ा 3 ज़ा, तो आंसर कितना है 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 बट नॉट इक्वल्स टू 1/3, यानी कि ये कौन सी लाइन हो गई अपनी पैरेलल लाइन, कैसा, A1/A2, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2, तो इसके सोल्यूशन कितने रहते हैं, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन विच इज नथिंग बट 0, तो ऑप्शन रहेगा आपका ए। नेक्स्ट, सेम टोटल कॉस्ट निकालना है पेन्स की और बुक्स की, जिसका है 110, तो आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो लेट पेन का जो कॉस्ट है वो है ₹x और इसका है ₹y, यानी कि 2x + 3y इज इक्वल्स टू 110, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो इसी के साथ में आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ, हमारे पूरे क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ हो गए हैं, ठीक है। तो जिस किसी को भी कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, और हाँ, किसी को भी अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहीं पे ये सभी पीडीएफ्स अपलोड की जाएंगी, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर दीजिए, ठीक है। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, और बाय 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 बाय।